सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। देखिए काफ़ी समय के बाद हम आज पढ़ रहे हैं। कुछ आज स्वास्थ्य के कारण थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उस वजह से और कुछ अन्य बीमारी की वजह से हम लगातार क्लास नहीं ले पाए रोज़ाना। तो अब आगे से हम लगातार ले रहे हैं और पीछे हमने जहाँ पर छोड़ा था हम उसके आगे पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ रहे थे समास, ठीक है। कौन सा समास पढ़ रहे थे? अवयवी भाव समास। कौन सा पढ़ रहे थे? अवयवी भाव समास, ठीक है। और आप सभी को पता है कि समास अवयवी भाव एक ही है, ठीक है, और वो भी 3 नंबर का है। ये आपको पहले से पता है। पहले 3 समास थे, उनमें से 2 हटा दिए और 1 बचा है, ठीक है। तो 3 नंबर का सवाल आने वाला है और 3 सवाल आने वाले हैं। या तो 2 समस्त पद आएंगे या 2 समास विग्रह, ठीक है ना, या 1 समस्त पद और 2 समास विग्रह से ना। तो 3 सवालों में से जैसे पहले यह था कि नाम लिखने का आपको आधा नंबर मिल रहा था और विग्रह या समस्त पद का आधा नंबर मिल रहा था, ठीक है। तो 3 उदाहरण, 3 शब्द आएंगे और 3 नंबर के, ठीक है। तो अब पहले तो हम पढ़ रहे थे कि पहचान करनी है कि तीनों में से कौन सा समास है। अभी आपको पता है कि एक ही है, तो नाम तो सीधा आपको पता है कि जब समास का सवाल आए और नाम आपको सीधा अवयवी भाव समास ही लिखना है, ठीक है, दूसरा कुछ है नहीं। तो अब रह जाती है बात समस्त पद और समास विग्रह बनाने की, ठीक है ना। तो हमें समास विग्रह बनाना सीख रहे हैं समस्त पद से, ठीक है ना। तो मान लीजिए यदि सवाल आ जाता है समस्त पद का, ठीक है, समस्त पद का सवाल आ जाता है और हमें करना क्या है? समास विग्रह, समास विग्रह, ठीक है। अब देखो समास में 2 ही पद होते हैं, समस्त पद यानी कि बंधा हुआ एक पद, ठीक है ना, और इसमें भी 2 पद होते हैं। और जब यहां पर हम अलग करते हैं तो इन दोनों पदों को हम क्या करते हैं? अलग अलग करके लिखते हैं। समझ गए आप? मतलब समस्त पद बंधा हुआ एक शब्द होता है जिसमें 2 पद होते हैं, और यदि हम विग्रह कर रहे हैं तो दोनों पदों को हम अलग करते हैं, ठीक है। तो यदि अवयवी भाव का समास का समस्त पद आता है तो आप सभी को पता है कि पहला पद यहां पर क्या आता है? अवयवी आता है, ठीक है ना। और जो यहां पर पद आता है वो क्या आता है? संज्ञा। और वापस यदि हम विग्रह कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले हम संज्ञा शब्द को लिखते हैं, ठीक है, प्लस उसके साथ जोड़ते हैं विभक्ति। ये तो हो गया एक पार्ट। और यहां पर लिखते हैं हम अवयव का अर्थ आगे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर 6 अवयव हैं, मैंने आपको पहले बताई है। अनु, उप, निर, से, यथा और प्रति, ठीक है। अब ये अवयव है। अब देखिए यदि समस्त पद आ रहा है, पहला पद अवयव आ रहा है, दूसरा पद संज्ञा आ रहा है। वापस कर रहे हैं तो संज्ञा पद और उसके साथ विभक्ति, और यहाँ अवयव का अर्थ लिखना है। तो यहाँ तो अवयव का अर्थ फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना, कि क्या लिखना है। जैसे अनु का अर्थ होता है पश्चात, ठीक है, एक योग्य माता योग्यता मैं आपको बता दूं, ठीक है। उप का अर्थ लिखना है आपको समीपम, ये हो गया उप वाला। और निर का अर्थ आपको लिखना है अभाव है, ये हो गया अभाव है, ठीक है। से का आपको लिखना है सहितम, सहितम हो गया। और यथा से आपको लिखना है अनतिक्रमीय, अनतिक्रमीय। और प्रति वाले में क्या करना है कि प्रति वाले में जो आगे संज्ञा शब्द आ रहा है उस संज्ञा शब्द को 2 बार लिखना है, संज्ञा शब्द को 2 बार लिखना है, ठीक है। अब देखो आगे ये है कि विभक्ति है, ठीक है ना। अब यहां से विभक्ति याद कर लेते हैं। अर्थ हो गया अनु का अर्थ पश्चात या योग्य होता है, उप का समीपम, निर का अभाव, से का सहितम, यथा से अनतिक्रमीय और प्रति से संज्ञा शब्द दोबारा। अब देखिए अब यहां से आपको विभक्ति याद रखनी है। अनु में षष्ठी विभक्ति का एक वचन आएगा, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, विभक्ति वचन, ठीक है। 7 विभक्तियां मान लीजिए और वचन 3 है, तो 6 का मतलब षष्ठी विभक्ति और आगे 1 का मतलब एक वचन। और उप में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन आएगा, ठीक है। निर में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, से में तृतीय विभक्ति का एक वचन,
और यथा में द्वितीय विभक्ति का एक वचन, और प्रति में भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन। तो प्रति और यथा में द्वितीय, स में तृतीया, अनु में षष्ठी, उप में षष्ठी और निर में भी षष्ठी। ठीक है, तो ये दोनों उदाहरण एक जैसे हैं। ठीक है, अब हमने पीछे अनु वाले उदाहरण पढ़े थे, अनु का अर्थ प्रसाद होता है विभक्ति क्या लगानी। आज हम पढ़ रहे हैं उप वाला। तो उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ होता है समीपम। ये हमने लिख दिया समीपम। ठीक है, अब आगे विभक्ति लगानी है, वो कौन सी लगेगी? षष्ठी विभक्ति। ठीक है, वचन कौन सा आ रहा है? एक वचन। ठीक है, अब देखिए षष्ठी विभक्ति हम सीधी पहचान पढ़ लेते हैं कि जो संज्ञा शब्द आ रहा है उसमें क्या लगाना है। अब देखिए यहाँ पर 4 प्रकार के शब्द आते हैं। यदि अकारांत पुल्लिंग का शब्द आता है, ठीक है ना, तो आपको लगाना है अस्य। अकारांत पुल्लिंग का अस्य। ठीक है, और यदि आकारांत शब्द आता है स्त्रीलिंग का आकारांत, तो आकारांत में आपको जोड़ना है आ या, आगे विसर्ग। और यदि इकारांत का शब्द आता है तो आपको जोड़ना है ए, और यदि उकारांत का शब्द आता है तो आपको जोड़ना है ओ। ये हो गया, चार प्रकार के शब्द आ रहे हैं। ठीक है, अकारांत अस्य, अकारांत आया, इकारांत ए और उकारांत ओ। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ पर सामने 4 उदाहरण लिख रहा हूँ कि अकारांत वाले उदाहरण कैसे आते हैं, इकारांत वाले कैसे आते हैं। अब मैं आपको यहाँ से लिखता हूँ। यदि मान लो इकारांत का उदाहरण आएगा ना, तो इकारांत में ई आएगा पीछे, जैसे हमने लिख दिया उप हरि। तो 2 पद हो गए, एक तो उप है, दूसरा हरि। और उकारांत वाला पद आएगा तो उकारांत में भी ओ आएगा, जैसे यहाँ पर लिख दिया उप गुरु, तो ऊ आ गया। तो यहां से पता लग गया भाई अविभाव समास है, अवयव पद उप है। ठीक है, इकारांत शब्द है तो, और ये उकारांत शब्द है। विभक्ति कौन सी लग रही है उप में? षष्ठी विभक्ति एक वचन। 4 में आपको पता लग रहा है, इकारांत में ये है ए लगाना है, उकारांत में ओ लगाना है। अब आकारांत में आया और अकारांत में अस्य। इन दोनों के उदाहरण है ना एक जैसा आएंगे, पीछे मैं लगा हुआ आएगा। क्या लगा हुआ आएगा? मैं। तो इसमें आपको क्या करना है, उप को अलग करके फिर पीछे आपको शब्दों की पहचान करनी है कि भाई यदि ए आ रहा है तो अकारांत है और आ रहा है तो अकारांत। मैं आपको लिख के समझा देता हूं। जैसे यह हमने मान लो लिख दिया उप गजम। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया उप लतम। दोनों एक जैसी टाइप के, पहला पद तो दोनों में उप है, तो इकारांत में ई आ रहा है, उकारांत में वो आ रहा है, ये दोनों अलग हो गए, इसकी पहचान हो गई। ठीक है, अब यहां से दोनों के उदाहरण एक जैसे आ रहे हैं, तो आपको यहां से ये पहचान करना है कि पहला पद उप हो गया। अब मैं हट जाएगा, ठीक है ना, यदि लगा हुआ तो यहां भी ये। तो अब यहां से आपको पहचान करने से भी क्या करना है, या तो गज है या गजा। ठीक है, और या लत या लता। या तो ए लगाने से ए अकारांत आएगा तो ए आएगा, अकारांत आएगा तो आ। अब इसमें ऐसे कोई पहचान नहीं है कि सर गज है या गजा। ये आपको अपने दिमाग से या कॉमन सेंस से पता चलाना है कि आपका दिमाग क्या कह रहा है। आपका दिमाग ये कह रहा है कि यहाँ पर सर गज है या गजा, तो सही कौन सा आ रहा है कि ये सही शब्द यहाँ पर आएगा गज। या लत या लता, सही क्या लग रहा है हमें? लता लग रहा है। तो अब पता हो गया कि ये तो अकारांत का है और ये है आकारांत का। इकारांत में तो ई आ रहा है और उकारांत में ऊ आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए उपगजम में, तो वापस हम क्या कर रहे थे, यहाँ हम वापस लिख रहे थे, तो हमने बताया था ना कि पहले क्या लिखना है, संज्ञा पद, उसके साथ विभक्ति। तो यहाँ संज्ञा पद कौन सा है? गज है, तो हमने ये लिख दिया गज। कौन सी विभक्ति आ रही है? षष्ठी एक वचन। कौन सा पद है? अकारांत। क्या जुड़ेगा? अस्य। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? गजस्य, और उप का अर्थ होता है समीपम। आगे दूसरा पद है उपलतम। संज्ञा शब्द क्या है? लता, और आकारांत स्त्रीलिंग में क्या जोड़ना है? आया, तो आ लता या। आगे हो गया विसर्ग, और उप का अर्थ क्या होता है? समीपम। ठीक है, आगे उपहरि। इकारांत में क्या लगाना है? ई हटा करके ए लगाना है। तो यहां से ई हट गया तो यहां पर क्या हो गया? हरे। हरे हो गया ना, ई हट करके ए। और उप का क्या अर्थ हो रहा है? समीपम हो रहा है। और उकारांत में ऊ हटा करके ओ लगाना है। ठीक है ना, तो यहां पर शब्द क्या है? गुरु। तो ऊ हट गया तो ओ लग गया, तो क्या हो गया? गुरु। तो यहां से ये हो गया गुरु, और उप का अर्थ क्या होता है? समीपम।
तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। उप अर्थ होता है समीपम, विभक्ति षष्ठी एक वचन है, 4 प्रकार के शब्द आ रहे हैं। अकारांत में आपको अस्य जोड़ना है, अकारांत में आपको आया जोड़ना है, इकारांत में ई हटा करके ए जोड़ना है, उकारांत में ऊ हटा करके ओ जोड़ना है। आगे मैंने उदाहरण लिखे हैं कि मैंने आपको यह बताया है कि इकारांत में ई आएगा पता लग जाएगा इकारांत है, उकारांत में ऊ आएगा पता लग जाएगा उकारांत है। लेकिन जब अकारांत और अकारांत के पद आएंगे वहां पर आपको यह पता करना है कि मतलब ये मान लीजिए कि यदि मैं लगा हुआ शब्द आ रहा है तो वो अकारांत का है या अकारांत स्त्रीलिंग का। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि या तो आप ए लगाओ, ए से सही होगा, या फिर आ से। जैसे हमने किया था कि भाई हम उप को अलग करते हैं तो पीछे बचता है गज, में हट जाएगा कि हमने ये किया था कि या तो गज है या गजा। तो हमें लगा कि यहाँ पर गज है तो अकारांत हो गया, अकारांत में हमने क्या जोड़ा अस्य, तो ये हो गया गजस्य। फिर हमने आगे पढ़ा दूसरा कि पहला पद उप है, दूसरा लत या लता, तो हमें लगा कि लता है तो फिर हो गया लत आया, तो लता आया और उप का समीप हो रहा है। और यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इकारांत पता लग रहा है, ई आया हुआ है, ई हटा दिया, ठीक है, और ए लग गया तो हरे हो गया, ठीक है, ये हरे समीपम। और उकारांत में भी ऊ आ रहा है तो उकारांत में ऊ हटा करके क्या करना है ओ करना है। तो हमने यहाँ पर कर दिया कि गुरु और उपकार समीपम। तो मुझे लगता है आप सभी को ये अच्छे समझ में आ गया होगा। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए ताकि जो मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ आप उससे पीछे नहीं रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितना समझ में आ गया है। और भी जो बच्चे पीछे रहे वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।